तो स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं भागवत लोधी और आप लोग देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल सा चैनल जी सी यानी कि ग्रेड को हेड। और यहां पर जैसा कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन तरकीब बताने वाला हूं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, हिंदी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप लोगों पर वो क्वेश्चन है बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा और एक ही बार में आप लोगों को वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप लोगों को लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं, जो 100 में से 100 नंबर लाते हैं ना, सारे के सारे नंबर लाते हैं और उनको ना एक ही बार में पढ़ने से याद हो जाता है, तो वो किस तरीके से पढ़ते हैं? क्या उनमें कोई दूसरा दिमाग होता है या तुम्हारे दिमाग से कोई बड़ा दिमाग होता है? ऐसा तो है नहीं, है ना? ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी कर लेते हैं, बड़ा दिमाग है ना? लेकिन उनमें एक बात होती है कि जो भी चीज वो एक बार पढ़ लेते हैं तो उनको बड़ी अच्छे से याद हो जाती है और वो पेपर में 100 में से 100 नंबर लाते हैं। और हम सोचते हैं यार वो तो पढ़ता है बहुत, है ना, वो तो ना जाने कहाँ से, उसके पास तो जन्म से ही बुद्धि आ गई है, वो तो बहुत ही तेज है पढ़ने में, ऐसा होता है। तो आज ये डाउट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा नहीं है, आप भी सीख सकते हैं, है ना, और बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो वो जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो हर कोई जो अच्छे से पढ़ता है और 100 में से 100 नंबर लाता है, यानी कि जो टॉपर्स होते हैं, वो उस चीज को फॉलो करते हैं जब वो किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं और हम उस चीज को भूल जाते हैं। अरे सर जल्दी से बताओ क्या है? बताता हूं वो चीज क्या है कि जब भी कोई जो टॉपर्स होते हैं या जो बेहतरीन पढ़ने वाले होते हैं, जिनको एक बार में बिल्कुल पूरी की पूरी चीज है वो ध्यान में आ जाती है, वो याद कर लेते हैं, तो वो किस तरीके से पढ़ते हैं? वो ऐबे रटते नहीं रहते हैं, वो हर चीज को समझ समझ के पढ़ते हैं। अब समझने में भी वो किस चीज का उपयोग करते हैं मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। समझने में वो किस चीज का उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक से यदि कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो उस क्वेश्चन से या उस टॉपिक को कैसे डील करते हैं, देखिए जरा। वो क्या करते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन से या उस टॉपिक से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के या 3 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब वो कौन से क्वेश्चन है? वो है भाई साहब आपके लिए, वो है, पहला है क्या, दूसरा है क्यों, तीसरा है कैसे। वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं या कोई क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो उनके दिमाग में ये 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है और ये कैसे है। ठीक है, और यदि इन तीनों का आंसर हमें बेहतरीन तरीके से मिल जाता है तो हमें वो टॉपिक या क्वेश्चन है बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाता है। और अगर कोई चीज अपन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो सीधी बात है कि वो हमें याद होने वाली है और याद हो जाती है। ठीक है, अच्छा ऐसे मजा नहीं आ रहा? अरे आएगा। मैं अब आप लोगों को साइंस का एक क्वेश्चन लेकर बताता हूं और उसमें मैं यूज करूंगा क्या, क्यों और कैसे। और फिर आप लोग देखना कि इस तरीके से यदि हम किसी टॉपिक पर या किसी क्वेश्चन पर ये 3 क्वेश्चन लगाते हैं, यानी कि उस टॉपिक से या क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर हमें पूरा का पूरा टॉपिक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाता है और हम उसको अच्छे से याद कर लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लेकर के इसको समझाता हूं कि क्या, क्यों और कैसे का कितनी इंपॉर्टेंस है जब आप लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं या कोई क्वेश्चन सीख रहे होते हैं। तो चलिए, तो देखिए, क्या, क्यों और कैसे की ताकत को समझने के लिए हम साइंस का एक टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक है संचारण। तो आइए आज हम संचारण को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्या, क्यों और कैसे का प्रश्न करके। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा क्या। क्या आता है सबसे पहले? क्या। तो हम सबसे पहले ये जो हमारा संचारण है इससे हम लोग प्रश्न करेंगे कि संचारण क्या है। क्या का प्रश्न कैसे करेंगे? संचारण से, संचारण से प्रश्न करेंगे कि संचारण क्या है। तो जब आप लोग संचारण से प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि संचारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु अर्थात लोहे से बनी हुई वस्तुएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। यही तो क्या है? संचारण है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब आपको ये बिल्कुल पता ही नहीं है कि संचारण क्या है, तो आप सोचेंगे कि अरे यार मैं इस संचारण से सवाल करूंगा तो क्या ये संचारण बोलेगा? अरे नहीं, ये संचारण नहीं बोलेगा। जब आप लोग टॉपिक पढ़ रहे होंगे
तो आप लोगों को जो क्वेश्चन बन रहा होगा उस टॉपिक से, तो जब आप लोग वो टॉपिक पढ़ लेंगे और फिर आप लोग जो क्वेश्चन उस टॉपिक से बन रहा होगा, उस टॉपिक से यदि आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप लोगों को ऑटोमेटिकली उसका आंसर मिल जाएगा। और इसका उपयोग आप लोग वहां भी कर सकते हैं जब आपके टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, या शुरू करने वाले होंगे, तो आप लोग उनसे यही 3 क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्या है और ये क्यों है और ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, हमने संक्षारण से प्रश्न किया कि संक्षारण क्या है, तो हमें एक आंसर मिल गया कि संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु अर्थात लोहे से बनी हुई वस्तुएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि क्या है, ये संक्षारण का मोटा मोटा समझ में आ गया कि संक्षारण क्या है। अब हमें ये समझना है कि संक्षारण क्यों है भाई साहब, ये है क्यों, ठीक है। संक्षारण क्या है ये तो पता चल गया, अब ये क्यों है, तो संक्षारण से ही दूसरा प्रश्न करते हैं कि भाई तू संक्षारण है क्यों। तो देखिए, जब आप लोग इसी संक्षारण से क्यों का प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा क्योंकि जो धातु अर्थात लोहे या लोहे से बनी वस्तुएं होती हैं वो अन्य पदार्थों से क्रिया कर लेती हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, नष्ट। यानी कि अब हमने जैसे इससे क्यों का प्रश्न किया तो इसने हमें बता दिया क्योंकि ये जो लोहा है या लोहे से बनी हुई वस्तुएं हैं वो अन्य पदार्थों से क्रिया कर लेती हैं। तो अब देखिए कड़ी जुड़ती जा रही है। तो अब हम लोग इसी संक्षारण से ये सा प्रश्न करेंगे कि भाई कैसे क्रिया कर लेती है, ठीक है, अन्य वस्तु से क्रिया कर लेती है, पता चल गया कि क्यों होता है संक्षारण, तो पता चल गया कि क्रिया कर लेती है। अब हमें इसी संक्षारण से प्रश्न करना है कि कैसे क्रिया कर लेती है। इसी संक्षारण से प्रश्न करना है कि कैसे क्रिया कर लेती है। तो जब आप लोग संक्षारण से कैसे का प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि जब लोहा है लोहे से बनी वस्तु है, नमी वो पदार्थ जो लिखा था ना अन्य पदार्थ, तो नमी अर्थात जल वाष्प और ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे उन वस्तुओं पर जंग लग जाती है और वे धीरे धीरे जंग के कारण नष्ट हो जाती हैं। तो यही हमारा टोटल क्या है, संक्षारण, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि जब आप लोगों ने इस संक्षारण से क्यों क्या क्यों और कैसे का सवाल किया तो आप लोगों को संक्षारण के बारे में संपूर्ण डिटेल है वो मिल गई है। अब आप लोग यहाँ पर इसका समीकरण भी लिख सकते हैं, यदि और गहराई में चल रहा है तो इसका समीकरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक लोहा ले लेंगे, Fe ले लेंगे और फिर इसकी जल वाष्प H2O से क्रिया करा देंगे तो फिर आगे यहाँ पर हमारी सारी की सारी जंग बन जाएगी और जंग धीरे धीरे लोहे की वस्तु को नष्ट कर देगी। तो हमने इस टॉपिक से क्यों क्या क्यों और कैसे का प्रश्न किया तो हमें सारा का सारा इसके बारे में पता चल गया। तो इसी प्रकार से जब आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हो या कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसका आंसर जानने के लिए सबसे पहले उससे क्या क्यों और कैसे का प्रश्न जरूर कीजिए। तो आप लोग इस तरीके से किसी भी टॉपिक को बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से जब आप लोग समझ लेंगे तो फिर आप लोगों को वो टॉपिक बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टेक्निक का उपयोग आप लोग हर चीज को याद करने में और बेहतरीन तरीके से समझने में कीजिएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप लोग इस क्या क्यों और कैसे का प्रश्न करें और आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। ये टॉपिक आप लोगों ये टॉपिक या कोई भी टॉपिक हो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो इसका यूज कीजिए और बन जाइए अपनी क्लास के टॉपर। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस टेक्निक का यूज करते रहिए।